किसी समुदाय को जब पूरी दुनिया मिलकर हिट करती है, उसके खिलाफ कैंपेन चलाती है, उसे कोसती है, उसे दबाने का प्रयास करती है, तो फिर क्या होता है? यह आज अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में दिखा, जहां इजराइल एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। ये पूरी तरह से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है। इस वक्त दुनिया में 2 ही समुदाय निशाने पर हैं, हिंदू और यहूदी। आज से ठीक 1 महीना पहले पहलगांव में 25 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे, धर्म पूछकर। इसलिए पहले आतंकियों ने उनका मजहब पूछा, फिर गोली मारी। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 2 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई, जो इजरायली एम्बेसी में काम करते थे। समस्या यह भी है कि दुनिया खामोश है। इन घटनाओं को सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझकर भुला दिया जाता है। हकीकत यह है कि हिंदू और यहूदी पूरी दुनिया में टारगेट हो रहे हैं, वो भी उनके धर्म की वजह से। आप गौर से सोचिए, क्या बांग्लादेश से लेकर पहलगांव तक हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है? बांग्लादेश में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो किस तरह से हिंदुओं को उनके घरों से निकाल निकाल कर मारा गया, उन्हें बेदखल किया गया, उनके साथ कितने अत्याचार हुए, कैसे उनके घर मंदिर जला दिए गए, ये पूरी दुनिया ने देखा। और पहलगांव हिंदुओं को कैसे चुन चुन कर वहां भी मारा गया। इसको तो अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। हिंदू तो हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। जिस भी जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां वो टारगेट पर आते हैं। हाल ही में हमने ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी देखा था, और यही तो अब यहूदियों के साथ हो रहा है। पिछले 1.5-2 साल से उनके खिलाफ इतनी नफरत फैलाई गई कि सोचिए, अमेरिका जैसे सुरक्षित माने जाने वाले देश में भी उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें जान से मारा जा रहा है। हमलावर घात लगाकर उनका इंतजार कर रहा है, मौका पाते ही गोली मार देता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन डीसी के एक जूइश म्यूजियम में अमेरिकन जूइश कम्युनिटी के एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। इसी कार्यक्रम में ये दोनों हिस्सा लेने के लिए गए थे। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ और इजरायली एम्बेसी के लोग बाहर निकले, तो बाहर खड़े एक शूटर ने गोलियां चला दी, जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। दोनों पीड़ितों की पहचान यारोन लिस्चिंस्की और सारा मिलग्रिम के रूप में हुई है। दोनों की अगले हफ्ते यरूशलेम में सगाई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम एलियस रोड्रिगेज है। वो 30 साल का है और इलिनॉय शिकागो का रहने वाला है। क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? ऐसे बनाया ऐसा ही जा रहा है कि पूरी तरह से यहूदियों, इजरायलियों से नफरत का एक मामला दिखता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब इस हमलावर को पकड़ा गया। ये पुलिस की कस्टडी में था और फिर भी फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगा रहा था। नफरत के नींव पर एक तरह से इस हत्या की पूरी बिसात साफ दिखाई दे रही है। पूरी तरह से इजरायलियों के खिलाफ नफरत का केस है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों में इजरायल के खिलाफ रैलियां निकाली गई, ये उसी का नतीजा है कि आज इजरायल के नागरिकों की अमेरिका में खुलेआम हत्या हो रही है। इनका क्या कसूर था? अमेरिका में लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में और इजरायल के खिलाफ ऐसी खूब रैलियां निकाली जा रही हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में लगातार एंटी इजरायली एजेंडा चलता है, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक्शन भी लिया। और यह एंटी इजरायली एजेंडा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में कई हिस्सों में चल रहा है। मुस्लिम देश तो इजरायल और यहूदियों के खिलाफ है ही, लेकिन यूरोप से लेकर अमेरिका तक यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और अब इजरायल भी यही बात कह रहा है कि अमेरिका में जो आज हुआ वो इसी नफरत की वजह से हुआ। इस नफरत की वजह से एक यंग कपल को जान से मार दिया गया और इस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं है। दुनिया में इस घटना की कवरेज तो हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बताया जा रहा है। जैसा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अटैक को भी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई बताकर जस्टिफाई किया था, सही ठहराया था, उसी तरह से इस हमले को भी सामान्य बात ही बताया जा रहा है। ये पूरी वही टूल किट है जो पहलगांव हमले के बाद आतंकवाद पर नहीं बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर बात कर रहा था। पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा। पहले धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, फिर गोली मारकर हत्या की। लेकिन देखिए इंटरनेशनल मीडिया को क्या दिखा।
इंटरनेशनल मीडिया को दिखा कश्मीर का मुद्दा। उन्होंने कश्मीर और उसके इतिहास पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। ये वही इंटरनेशनल मीडिया है जिसे गाजा में इस्राएल के बमों से हुआ नुकसान तो दिखता है, लेकिन 23 अक्टूबर की हिंसा नहीं दिखती, जिसके बाद इस्राएल ने गाजा में हमास को तबाह करना शुरू किया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेता भी सिर्फ मौका परस्त यानी कि अवसरवादी पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है और इसके लिए वो आतंकियों का और आतंकी देशों का भी साथ देने से पीछे नहीं हटते। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस घटना की निंदा की हो और कहा हो कि कट्टरता के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं, लेकिन असल में अमेरिका के राष्ट्रपति को कितना फर्क पड़ता है? ना उन्हें यहूदियों की मौत से फर्क पड़ता है और ना ही हिंदुओं के मारे जाने से। यह सवाल इसलिए उठ रहा है, अगर ऐसा ना होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें ना कर रहे होते। अब वक्त आ चुका है कि आईना दिखाया जाए। पाकिस्तान के नेताओं के लिए ग्रेट लीडर्स ना बोल रहे होते, महान नेता। सोचिए, जिस पाकिस्तान से अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पकड़ा हो, जो अमेरिका में हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार रहा हो। 9/11 लगभग 3000 अमेरिकियों की जान गई थी और आखिरकार कहां मिला था ओसामा बिन लादेन? इसी पाकिस्तान में। उसे एक स्पेशल ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद से ही पकड़ा था। और वहीं आतंकी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका के लिए ग्रेट हो गया क्योंकि ट्रंप को इसमें भी अपना फायदा दिख रहा है। किसी जमाने में पाकिस्तान की मदद रोकने वाले ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े ट्रेड के वादे कर रहे हैं, इसका बखान कर रहे हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल एक दूसरे पर हमले को लेकर समझौता हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कितनी बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही यह सीज फायर करवाया। एक बार फिर से ट्रंप ने यही बात दोहरा दी। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल सिर्फ श्रेय लेने का ही शौक नहीं है।